प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मानववादी विचारक स्वामी विवेकानंद का नव वेदांतवाद की अवधारणा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, मानववादी विचारक स्वामी विवेकानंद की नव वेदांतवाद की अवधारणा, लेक्चर नंबर 52। बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, नव वेदांतवाद की अवधारणा। अर्थात यदि आपको विवेकानंद के विचारों को अच्छे से समझना हो, मतलब विवेकानंद के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि विचारों को बेहतर तरीके से समझना है, तो विवेकानंद की नव वेदांतवाद की अवधारणा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप विवेकानंद की नव वेदांतवाद की अवधारणा को नहीं समझेंगे तो ये भी निश्चित है आप विवेकानंद के विचारों को ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए हमने सबसे पहले विवेकानंद की जो नव वेदांतवाद की अवधारणा है, इसी को समझाने का निश्चय किया है। ध्यान दें बेटा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो विवेकानंद हैं ये एक मानववादी विचारक हैं, मतलब विवेकानंद एक मानववादी चिंतक हैं। इन्होंने मानववादी चिंतन किया है। अब मानववादी चिंतन किया है तो इसका मतलब यहाँ प्रश्न बनता है कि मानववादी चिंतन का केंद्र बिंदु क्या होता है? बेटा, मानववादी चिंतन का या मानववादी विचारकों का जो केंद्र बिंदु है या मानववादी विचारकों के विचारों का जो केंद्र बिंदु है बेटा, वो मनुष्य है। मतलब मानववादी विचारक अपने विचारों का केंद्र मनुष्य को मानकर चलेंगे। ये जो कुछ भी विचार देंगे मनुष्य के लिए ही देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है जिससे कि आप विवेकानंद को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है क्या कि मानववादी चिंतन, चूँकि विवेकानंद एक मानववादी चिंतक हैं, उन्होंने मानववादी चिंतन दिया है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। मानववादी चिंतन बेटा वह सिद्धांत है, वह दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण में देखने का नज़रिया, देखने का नज़रिया जो होता है कि आप किसी भी व्यक्ति वस्तु को किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो मानववादी चिंतन वह सिद्धांत है, वह दृष्टिकोण है, वह जीवन पद्धति है जिसके अंतर्गत मनुष्य को साध्य माना जाता है, मनुष्य के अस्तित्व और गौरव को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसी के साथ में मनुष्य के यश, मनुष्य के सम्मान, आत्म गौरव, इन सभी बातों के ऊपर बल दिया जाता है। मतलब मानववादी जो चिंतन है वो व्यक्ति को, मनुष्य को साध्य मानती है, मनुष्य के सम्मान को महत्वपूर्ण स्थान देती है, मनुष्य के अस्तित्व और गौरव को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मानववादी विचारधारा ये मानकर चलती है कि मनुष्य होने के नाते ही अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। इसका मतलब ये है बेटा कि जितनी भी जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं या जो हमारे कानून हैं, सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उनसे यदि व्यक्ति का अहित हो रहा है तो रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, कानून, इनका विरोध किया जा सकता है, इनका उल्लंघन किया जा सकता है, इनको बदलने के लिए दबाव डाला जा सकता है, लेकिन मनुष्य का अहित किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मनुष्य अपने आप में साध्य है, जबकि राज्य और समाज व्यक्ति के लिए साधन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने लिए राज्य और समाज का निर्माण किया है, मनुष्य ने अपने लिए राज्य और समाज की स्थापना की है, इसलिए मनुष्य अपने आप में साध्य है। तो ये मानववादी विचारक यही बात मानकर चलेंगे कि मनुष्य अपने आप में साध्य है, किसी का साधन नहीं हो सकता। आज आप देखिएगा दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा में तो एक मैं कहूँगा मनुष्य को साधन माना जा रहा है भाई। वर वधु पक्ष के बीच में जो संबंध तय किया जा रहा है, तो इसमें वधु को एक तरह से साधन बनाया जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी बहुत ऐसे परिवार हैं जिनमें कि महिलाओं को एक उपकरण माना जाता है, एक साधन माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य है,
वो क्या लिंग है, क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या वर्ण है, कोई महत्व नहीं। इसका महत्व मनुष्य का है। मनुष्य है वो, तो इसलिए सम्मान के योग्य है। मनुष्य है वो, इसलिए वह साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। अब क्या जाति है, क्या वर्ण है, क्या धर्म है, अमीर है कि गरीब है, इसका कोई महत्व नहीं है। केवल मनुष्य है बस वो, और मनुष्य है तो सम्मान के योग्य है, गरिमा से संपन्न है। मनुष्य है तो अपने आप में साध्य है। ये ध्यान रखना है आपको। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इस बात को कंठस्थ कर लेना है बेटा। फिर मैंने आगे लिखा है यहाँ कि मानववादी विचारकों में हम 3 विचारकों का अध्ययन करेंगे, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और मानवेंद्रनाथ राय। ठीक है बेटा। अब आज हम चर्चा करेंगे विवेकानंद के नव वेदांतवाद की अवधारणा। ठीक है, तो इधर देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ जो नव वेदांतवाद है ये आखिर है क्या, इसका अर्थ बताया है। वेदांतवाद का अर्थ, कौन से वेदांतवाद का? नव वेदांतवाद का। तो बेटा विवेकानंद ने परंपरागत वेदांत दर्शन की, जरा नोट करना, परंपरागत वेदांत दर्शन की अपने युग के अनुरूप, नोट करेंगे, अपने युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या की है। विवेकानंद ने परंपरागत जो वेदांत दर्शन है, इस वेदांत दर्शन के बारे में कहा कि परंपरागत वेदांत दर्शन एक शास्त्रीय दर्शन था, लेकिन आधुनिक समय में यह एक शास्त्रीय दर्शन नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में जो वेदांत दर्शन है वह एक व्यवहारिक दर्शन है। वेदांत दर्शन के माध्यम से पूरी दुनिया के लिए एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। मतलब विवेकानंद ने वेदांत दर्शन की आधुनिक युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या की है, और आधुनिक युग के अनुरूप जो व्यवहारिक व्याख्या की है ना, वही विवेकानंद का नव वेदांतवाद है। मतलब परंपरागत वेदांत दर्शन की व्याख्या को आधुनिक युग की व्याख्या के अनुरूप परिवर्तित कर दिया, क्योंकि परंपरागत वेदांत दर्शन एक शास्त्रीय दर्शन था, और विवेकानंद ने आधुनिक समय में वेदांत दर्शन को समय के हिसाब से व्यवहारिक दर्शन बना दिया, और वेदांत को व्यवहारिक दर्शन बनाना ही नव वेदांतवाद कहलाता है। किसके अनुसार? विवेकानंद के अनुसार। ठीक है बेटा। अब देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है केंद्र मनुष्य, मतलब मानववादी विचारकों के विचारों का जो केंद्र होगा वो मनुष्य ही होगा। इसलिए विवेकानंद भी मनुष्य को अपने आप में साध्य मानते हैं, मनुष्य को किसी का साधन नहीं मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई अमीर है या गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर है तो गरीब व्यक्ति को साधन बना देगा, नहीं। कोई उच्च जाति का है तो निम्न जाति के व्यक्ति को साधन नहीं बना सकता। कोई किस वर्ण का है, उच्च वर्ण का है तो निम्न वर्ण के व्यक्ति को कभी भी साधन नहीं बना सकता। मतलब मनुष्य है बस वो, तो मनुष्य होने के नाते सम्मान के योग्य है। मनुष्य होने के नाते सम्मान के योग्य है। मनुष्य होने के नाते यस अपने आप में साध्य है, किसी का साधन नहीं है। बस ये रट लेना है आपको। अब इधर आइए, विवेकानंद ने जो वेदांत दर्शन की अपने युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या की, वह ही नव वेदांतवाद कहलाता है। और इस नव वेदांतवाद की इन्होंने कुछ मान्यताएं बताई हैं, जिनको हम 4 बिंदु के आधार पर समझेंगे। ये 4 बिंदु समझ जाएंगे, आप विवेकानंद की नव वेदांतवाद की अवधारणा को भी ठीक से समझ जाएंगे। चलिए बेटा, नंबर 1, अद्वैतवाद का अनुकरण। अर्थात विवेकानंद ने अपने नव वेदांतवादी अवधारणा के अंतर्गत या नव वेदांत दर्शन के अंतर्गत अद्वैतवाद का अनुकरण किया। क्या? अद्वैतवाद का अनुकरण किया। इसका मतलब ये है कि वास्तव में शंकराचार्य मैंने लिखा है शंकराचार्य आदि, तो मतलब जो है विवेकानंद के जो गुरु थे, कौन थे इनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस। तो शंकराचार्य, माघवराचार्य यस आदि विद्वानों ने संपूर्ण वेदांत में अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा अद्वैतवाद के साथ द्वैतवाद सम्मिलित है। मतलब यहाँ शंकराचार्य, माघवराचार्य आदि विद्वानों ने संपूर्ण वेदांत में एक तो अद्वैतवाद की बात की, एक विशिष्टाद्वैतवाद की बात की और एक द्वैतवाद
की बात की कि भाई ये तीनों के तीनों इसमें सम्मिलित हैं। और इन्होंने कहा, विवेकानंद ने, कि अद्वैतवाद से विशिष्ट द्वैतवाद की ओर आते हैं और विशिष्ट द्वैतवाद से द्वैतवाद की तरफ बढ़ते हैं। और जो ये अद्वैतवाद है ये वास्तविक रूप में अंतिम सत्य के बारे में कहता है कि अंतिम सत्य क्या है, तो अंतिम सत्य के लिए कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कहता है कि मनुष्य ही अपने आप में ब्रह्म है, मनुष्य ही अपने आप में क्या है, ब्रह्म है। तो विचारों का केंद्र क्या हो गया, मनुष्य ही होगा। बाकी मैं इसके ऊपर अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैतवाद ये क्या है, इनका अर्थ क्या है, इन तीनों के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये अवधारणाएं नहीं समझनी है, हमें तो नव वेदांतवाद को समझना है। दूसरा है भौतिक जगत की प्रकृति। बेटा विवेकानंद ने अपने नव वेदांत दर्शन के अंतर्गत भौतिक जगत की प्रकृति स्पष्ट की। भौतिक जगत की प्रकृति के बारे में इन्होंने कहा, क्या कहा, कि जो परंपरागत अद्वैतवाद है वह भौतिक जगत को मिथ्या मानता है और ब्रह्म को सत्य मानता है, परंतु आधुनिक वेदांत दर्शन भौतिक जगत वास्तविक लेकिन शाश्वत नहीं। ये जो विवेकानंद जी हैं अपने नव वेदांतवाद के अंतर्गत कहते हैं कि भौतिक जगत वास्तविक है लेकिन शाश्वत नहीं है, जबकि जो परंपरागत वेदांत दर्शन है वो भौतिक जगत को मिथ्या मानता है और ब्रह्म को ही सत्य मानता है। फिर कह रहा हूँ, जबकि आधुनिक वेदांत दर्शन मतलब विवेकानंद का आधुनिक वेदांत दर्शन या नव वेदांतवाद की अवधारणा भौतिक जगत वास्तविक मानता है लेकिन शाश्वत नहीं मानता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। 3 है मानव संबंधी विचार। मानव के बारे में क्या विचार दिए इन्होंने, तो विवेकानंद जी ने मानव के बारे में यहाँ हम 4 बिंदु के आधार पर स्पष्ट करेंगे। मानव के बारे में पहली बात कही कि मानव ब्रह्म का अंश है, मानव ब्रह्म का अंश है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो ब्रह्म का ही अंश है। क्यों बेटा, आत्मा परमात्मा, तो मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है, परमात्मा का ही तो अंश है। और मृत्यु के बाद में ईश्वर में ही तो सम्मिलित होना है, ईश्वर की ऊर्जा में ही तो सम्मिलित होना है। इसलिए ये कहते हैं कि मानव ब्रह्म का ही एक अंश है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य ही अपने आप में ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है। और ये बात सत्य भी है। भाई ऐसी कौन सी वस्तु जो मरने के बाद में हमारे शरीर में से निकल जाती है और तुरंत शरीर के बारे में कहा जाता है, डेड बॉडी के बारे में कहा जाता है कि चलो इसको जल्दी घर से निकालो, जल्दी निकालो। कुछ तो वस्तु है, वो क्या है, वही तो आत्मा है। उस आत्मा का मिलन परमात्मा से होना है। तो मानव ब्रह्म का अंश है। दूसरा, मनुष्यों का पारस्परिक संबंध। बेटा विवेकानंद जी ने अपने नव वेदांतवादी दर्शन के अंतर्गत मनुष्य के पारस्परिक संबंध की चर्चा की और पारस्परिक संबंधों की चर्चा करते हुए कहा, क्या कहा, वेदांत दर्शन में स्पष्ट कहा इन्होंने कि पूरा विश्व ही परिवार है, अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम की जो है भावना इसमें निहित है। इसमें विवेकानंद के नव वेदांत दर्शन के अंतर्गत या नव वेदांतवाद की अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ मनुष्य एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। पूरी दुनिया ही एक परिवार है। ये वेदांत दर्शन सिखा रहा है। तो विवेकानंद जी ने भी अपने नए वेदांत दर्शन में इस बात को स्वीकार किया है। तीसरा है मानव पर माया एवं वेदांत का प्रभाव। विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य के ऊपर माया एवं वेदांत का प्रभाव पड़ता है। अब माया से मनुष्य क्या होता है, सांसारिक बंधनों में जकड़ जाता है, सांसारिक बंधनों के अधीन हो जाता है, सांसारिक बंधनों का गुलाम हो जाता है। फिर विवेकानंद कहते हैं कि मानव जो माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है, उस जकड़न से, उस पराधीनता से मनुष्य को स्वतंत्रता, मुक्ति, आज़ादी केवल वेदों के द्वारा ही, वेदांत के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेदांत ऐसी विद्या है जो कि मनुष्य को आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी और साहसी बनाती है। आत्मविश्वासी, साहसी, ज्ञानी, विद्वान, शांत स्वभाव का मनुष्य बनाती है। इसलिए मनुष्य जो है माया
के बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेदांत दर्शन है ये सत्य का ज्ञान देता है, ये विवेकानंद जी ने कहा है। तो आप नोट कर लेंगे यहाँ, वेदांत ऐसी विद्या है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी और साहसी बनाती है, सद्गुणी बनाती है, सत्यवादी बनाती है, ईश्वर प्रेमी बनाती है। ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे यहाँ, ठीक है बेटा। चौथा है मानव जीवन का लक्ष्य। यस, विवेकानंद ने अपने नव वेदांत दर्शन के अंतर्गत, भाई परंपरागत जो वेदांत दर्शन है वो तो एक प्रकार से शास्त्रीय दर्शन है, लेकिन विवेकानंद ने आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप वेदांत दर्शन की व्यवहारिक व्याख्या की है, और व्यवहारिक व्याख्या की है तब इन्होंने कहा है कि मानव जीवन का लक्ष्य, और मानव जीवन का लक्ष्य विवेकानंद ने कहा कि ब्रह्म का साक्षात्कार है। मतलब वेदांत दर्शन, विवेकानंद का वेदांत दर्शन ये कहता है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? ब्रह्म का साक्षात्कार है, ईश्वर से मिलना है, ईश्वर में लीन होना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, सभी सद्गुणों की प्राप्ति करनी है। ये जो है मानव जीवन का लक्ष्य है। मतलब वेदांत दर्शन ये कहता है कि भाई ब्रह्म का साक्षात्कार, ईश्वर का मिलन, ईश्वर से मिलना, ईश्वर में लीन होना, आत्मा का परमात्मा में मिलन होना, यही क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य है। और वैसे भी देखा जाए तो बेटा हमारे भारत के अंतर्गत तो मानव जीवन के जो 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंतिम जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष ही तो है। तो उस मोक्ष की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है बेटा। तो 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है बेटा। 3 बातें होगी। चौथा है वेदांत दर्शन की उपयोगिता, महत्व। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन की उपयोगिता और महत्व के बारे में भी व्यापक रूप में अपने विचार दिए हैं। क्या दिए हैं? यहाँ हम इसको 1, 2 बिंदु लेंगे और दूसरे बिंदु में भी जो है 5 बिंदु बनाएंगे, जिससे कि वेदांत दर्शन के महत्व को आप समझ सकें। किसके अनुसार? विवेकानंद के अनुसार। पहला इन्होंने कहा है कि वेदांत शाश्वत दर्शन है, अर्थात स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कर दिया कि जो वेदांत है वो एक शाश्वत दर्शन है। शाश्वत दर्शन का मतलब होता है जो कि किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी देश में लागू किया जा सकता है। ये समय, परिस्थिति, संस्कृति, देश, राष्ट्र विशेष से बंधा हुआ नहीं है। वेदांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि युगों युगों में लागू किया जा सकता है, प्रत्येक देश में लागू किया जा सकता है, इसलिए इसको शाश्वत दर्शन कहा जाता है। तो वेदांत शाश्वत दर्शन है क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि मानव स्वभाव एवं चिंतन में निहित है। अब वेदांत शाश्वत क्यों है? वेदांत शाश्वत इसलिए है क्योंकि ये मानव स्वभाव में चिंतन में निहित है। मतलब मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य के चिंतन में ये निहित है। कैसे निहित है? जैसे वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तथा वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो ये वेदांत दर्शन कह रहा है। अब इसका मतलब ये कि मानव स्वभाव और चिंतन में ही ये निहित है। क्या? वेदांत दर्शन। अब मानव स्वभाव में ही वेदांत दर्शन निहित है, इसलिए ये क्या है? शाश्वत दर्शन है। अब एक बात बताइएगा, मानव स्वभाव में चिंतन में निहित है, ये कैसे निहित है? जैसे अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत दर्शन कहता है कि मनुष्य ही ब्रह्म है। अब मनुष्य ब्रह्म, तो ये थोड़ी ना है कि भारत के बारे में कह देंगे कि भाई मनुष्य ही ब्रह्म है, अमेरिका में बात लागू नहीं होगी। नहीं, अमेरिका में भी लागू होगी, ब्रिटेन में भी लागू होगी कि मनुष्य ही ब्रह्म है, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है, परमात्मा का ही तो अंश है। अब परमात्मा को मानते सभी, भले किसी भी रूप में माने, वो एक अलग बात है। कोई इसको जो है ईश्वर कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, वो एक अलग बात है। और वसुधैव कुटुम्बकम, की पूरी दुनिया ही परिवार है। अब वेदांत दर्शन ये बात मान करके चल रहा है, तो ये मानव स्वभाव में नहीं थे। आज भी हम भारतीय तो ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हम तो कभी भी किसी से जो है द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। जब लगातार हमें बार बार तमाचा मारा जाता है तब तो जवाब देना ही पड़ता है, अन्यथा हमारा जो रवैया वो आक्रामक नहीं है। किसी भी रूप में विदेश नीति के अंतर्गत हमारा रवैया आक्रामक नहीं है आज भी। वेदांत दर्शन की उपयोगिता में दूसरी बात आती है, वेदांत एक व्यवहारिक दर्शन है बेटा।
वेदांत दर्शन की उपयोगिता में पहला बात है वेदांत शाश्वत दर्शन है, क्लियर हो गया। ये सभी कालों में सभी देशों में लागू किया जा सकता है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि ये मानव स्वभाव में क्या, क्योंकि मानव स्वभाव में और चिंतन में ही निहित है। मतलब जो ये वेदांत दर्शन है मानव स्वभाव में ही निहित है, मानव चिंतन में ही निहित है। जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं ही ब्रह्म हूँ, पूरा दुनिया ही हमारा परिवार है, तो हमारे चिंतन में ही निहित है, इसलिए ये शाश्वत दर्शन है। क्या है? शाश्वत दर्शन, ये विवेकानंद कहते हैं। वेदांत एक व्यवहारिक दर्शन है बेटा। विवेकानंद ने जो परंपरागत वेदांत दर्शन था वो केवल एक शास्त्रीय दर्शन था, एक शास्त्रीय दर्शन था, तो उसमें विवेकानंद ने परिवर्तन किया आधुनिक परिस्थिति के हिसाब से, और आधुनिक परिस्थिति के हिसाब से विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को एक व्यवहारिक दर्शन बना दिया कि भाई व्यवहारिक जगत में लागू किया जा सकता है, व्यवहारिक क्षेत्र में वेदांत दर्शन की बातों को लागू किया जा सकता है। कैसे? नंबर 1, जगत सापेक्षिक दृष्टि से वास्तविक एवं सत्य है। विवेकानंद कहते हैं कि जो जगत है, जो संसार है, वो सापेक्षिक दृष्टि, निरपेक्ष नहीं, सापेक्षिक दृष्टि से वास्तविक एवं सत्य है। मतलब जो ये जगत है वो वास्तविक सत्य है। क्यों है वास्तविक और सत्य? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सभी एक ईश्वर की संतान हैं, सभी एक ईश्वर की संतान है, और ईश्वर के अंतर्गत सत्य, न्याय, सद्गुण, ये सारी बातें पाई जाती हैं। तो यहाँ मूल बात है कि सारी बातें मनुष्य में भी होनी चाहिए। दूसरा, अनेकता में एकता। विवेकानंद ने वेदांत का व्यवहारिक दर्शन की व्याख्या करते हुए बताया है कि भाई वास्तव में देखा जाए तो जो वेदांत दर्शन है, जो आधुनिक वेदांत दर्शन है या जो नव वेदांतवाद है, वो अनेकता में एकता की बात करता है कि भाई भले विभिन्न प्रकार की जातियाँ हों, विभिन्न प्रकार के धर्म हों, लेकिन फिर भी हमारे अंतर्गत क्या है, विभिन्नता में एकता है। मतलब वेदांत दर्शन ये कहता है कि भले ही जाति धर्म अनेकों हों, लेकिन फिर भी हम एक ही हैं, एक ईश्वर की संतान है, एक ईश्वर की संतान है। भले कोई भी जाति है, वर्ण है, धर्म है, किस राष्ट्र का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ किस तरफ संकेत है, इस तरफ संकेत है कि वेदांत दर्शन के आधार पर एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है, पूरी दुनिया का एक धर्म, इसकी स्थापना की जा सकती है वेदांत दर्शन के माध्यम से। सी, कर्म योग पर बल। बेटा विवेकानंद ने अपने वेदांत दर्शन को व्यवहारिक बनाते हुए कहा है क्या, कि कर्म योग पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य को वास्तविक रूप में जो है अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और कर्म योग पर ध्यान देते हुए इन्होंने 2 बातें बताई हैं कि मनुष्य को अपने अहम का तो त्याग करना चाहिए, अपनी जो अहंकार प्रवृत्ति इसका त्याग करना चाहिए, और मानव सेवा के ऊपर बल देना चाहिए। अगर मानव की सेवा की जाती है और अपने अहंकार का, अपने अहम का त्याग किया जाता है, तो वास्तविक रूप में वह मनुष्य सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। डी है चौथा, मतलब इसमें वेदांत एक व्यवहारिक दर्शन में चौथा बिंदु है, वेदांत मानव मूल्यों को आध्यात्मिक आधार देता है। अर्थात विवेकानंद ने कहा है कि जो वेदांत दर्शन है वो मानव मूल्यों को आध्यात्मिक आधार देता है। क्या? जो वेदांत दर्शन है वो मानव मूल्यों का आध्यात्मिक आधार देता है, क्योंकि जो वेदांत दर्शन है वो वास्तविक रूप में मनुष्य को सत्य, न्याय, सद्गुण, आत्मविश्वास और साहस की शिक्षा देता है। इसलिए वेदांत मानव मूल्यों को आध्यात्मिक आधार देता है कि ये मनुष्य को जो है साहसी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए। तो ये जो सद्गुण है क्या केवल भारत के लोगों में होने चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों में होने चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों में होने चाहिए हैं। इसलिए तो ये शाश्वत है, इसलिए तो क्या है, ये शाश्वत दर्शन है। विवेकानंद ने नव वेदांत को मानव निर्माण के धर्म तथा विश्व निर्माण के धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। विवेकानंद ने नव वेदांत दर्शन को मानव निर्माण के धर्म, नोट करो इसको, मानव निर्माण के धर्म, मैं समझाऊंगा इसको, मानव निर्माण के धर्म तथा विश्व निर्माण के धर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात वास्तव में विवेकानंद ने अपने नव वेदांत दर्शन के अंतर्गत स्पष्ट कह दिया है कि जो वेदांत दर्शन है यह मनुष्य को, एक ही बात, क्योंकि मूल बात एक ही है इसकी, मनुष्य को आत्मविश्वासी, साहसी और त्यागी बनाने के ऊपर बल देती है। अब मनुष्य को आत्मविश्वासी, साहसी और त्यागी और सद्गुणी बनाने के ऊपर बल देता है, तो इसका मतलब वेदांत दर्शन
मानव का निर्माण कर रहा है, मानव धर्म का निर्माण कर रहा है, और इसी के साथ में जो है विश्व निर्माण के धर्म का कार्य भी कर रहा है। क्योंकि जब मनुष्य आत्मविश्वासी होगा, साहसी होगा, त्यागी होगा, सत्यवादी होगा, सद्गुणों से परिपूर्ण होगा, तो जब सभी मनुष्य ऐसे होंगे तो पूरा विश्व भी ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। जो बात प्लेटो ने कही थी कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, तो यहाँ पर भी विवेकानंद कह रहे हैं कि पूरी दुनिया क्या, पूरी दुनिया ही व्यक्ति का विराट रूप है, पूरा विश्व व्यक्ति का ही विराट रूप है। जब मानव का निर्माण श्रेष्ठ ढंग से होगा तो पूरी दुनिया भी श्रेष्ठ बन जाएगी। यही बात प्लेटो ने भी कही है और यही बात विवेकानंद जी भी कह रहे हैं। ज़रा देखिएगा। इसलिए मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि जब पश्चिम वाले ये बोलते हैं कि हमने राजनीति विज्ञान को बहुत कुछ दिया है, तो हम कह सकते हैं कि भारत ने तो वो बातें देकर छोड़ दी जो कि पश्चिम वाले उसमें जानते भी नहीं थे। हमने तो हज़ारों साल पहले ये सारी बातें कह दी थी। चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं नव वेदांतवाद की अवधारणा का। नोट करें निष्कर्ष। बेटा विवेकानंद का जो नव वेदांतवाद है या विवेकानंद का जो नव वेदांत दर्शन है, नया वेदांत दर्शन है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकारी है। मतलब विवेकानंद का जो वेदांत दर्शन है, नया वेदांत दर्शन, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकारी। मतलब ये वेदांत दर्शन केवल भारत के हित की बात नहीं कर रहा है, ये पूरी मानव जाति के लिए हितकारी है। क्योंकि इसमें जिन गुणों की बात की गई है, जिन सद्गुणों की बात की गई है बेटा, वो केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हितकारी है। नेक्स्ट, उनका मत है, किसका मत है? विवेकानंद का मत है। उनका मत है कि भाई वेदांत दर्शन के आधार पर, वेदांत दर्शन के आधार, कौन सा वेदांत? नव वेदांत या नव वेदांतवाद की अवधारणा के आधार पर सार्वभौमिक धर्म की स्थापना संभव है। सार्वभौमिक धर्म की स्थापना संभव है। अब अंतिम ये बात आपको नोट करनी है कि विवेकानंद ने जो नव वेदांतवाद की अवधारणा दी है या जो नव वेदांत दर्शन दिया है, इस वेदांत दर्शन के आधार पर, इस वेदांत दर्शन की व्यवहारिक व्याख्या के आधार पर एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। मतलब पूरी दुनिया के लिए एक धर्म की स्थापना की जा सकती है। और ये बात आज के लिए अनुकरणीय है। आधुनिक समय में जो विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी की जो नव वेदांत दर्शन की अवधारणा है, नव वेदांतवाद की अवधारणा है, आज प्रासंगिक है, आज की दुनिया में प्रासंगिक है, आज इसकी उपयोगिता है, आज इसकी औचित्यता है। क्यों? आज पूरी दुनिया में धर्म को लेकर के कितना मनमुटाव हो रहा है, कितनी अशांति छाई हुई पूरी दुनिया में। अगर पूरी दुनिया का एक ही धर्म हो जाए तो यह अशांति समाप्त, पूर्ण शांति की स्थापना हो जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो पूरी दुनिया का एक सार्वभौमिक धर्म निश्चित होना भी चाहिए। क्यों? हम मनुष्य हैं, मनुष्य में क्या भेद है? एक ईश्वर की संतान है। ये तो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर बंटवारा कर लिया है। अगर आप इसी बात को लेकर के चलते हैं कि भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, तो फिर एक सूर्य के अधीन हम कैसे रह रहे हैं? एक चंद्रमा के अधीन हम कैसे रह रहे हैं? बांट लो सूर्य को भी, बांट लो चंद्रमा को भी, कर लो टुकड़े। कितना हिस्सा भारत का है, इतना अमेरिका का है, इतना ब्रिटेन का है, करो तो सही टुकड़े। नहीं कर सकते ना। तो फिर यहाँ धर्म के टुकड़े करने वाले कौन है? हम हैं। और हमने ही अशांति पैदा की है, तो हम मनुष्य से ही शांति की स्थापना कर सकते हैं। और विवेकानंद की जो नव वेदांतवाद की अवधारणा है आज प्रासंगिक है, सार्थक है, आज इसकी उपयोगिता है, क्योंकि इसके आधार पर सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। जब पूरी दुनिया का एक धर्म होगा तो पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो मनुष्य में कोई भेद नहीं, मनुष्य में कोई अंतर नहीं। और वास्तव में मानववादी चिंतन भी ये कहता है कि मनुष्य अपने आप में साध्य है, किसी का साधन नहीं है। ये है विवेकानंद का नव वेदांतवाद की अवधारणा। मुझे पूरा विश्वास है आप इसको बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।